अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो गाजरें ले ली हैं। इनको मैंने धो के छील लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग जिस साइज में मर्ज़ी काट लें वो आपकी मर्ज़ी है। इसको ऐसा कि जिसके जो दरमियान में मोटा सा जो चीज़ होता है ये निकाल दें बीच में से आप, ऐसे हमारी गाजर जल्दी गल जाएंगी। ये देखें, इसको मैंने निकाल दिया है बीच में से। ऐसे करके मैं सारी गाजरों की कटिंग कर लूँगी। इसका आप साइज़ छोटा भी कर सकती हैं। सारी गाजरों की मैंने कटिंग कर ली है, जो कि मैंने 1.5 किलो ली थी। अब हम ऐसे करते हैं, हम कढ़ाई को चूल्हे पे रखते हैं। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख दिया है। इसके अंदर हम आधा कप देसी घी का डालेंगे। इसको मेल्ट करेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर 2 से 3 हम इलायची डाल देंगे। इलायची को घी के अंदर फ्राई करने के बाद हमने जो 1.5 किलो गाजरें ली थी उनको हमने काटा था, मुझे इसके अंदर डाल दें। गाजरों को हमें अच्छे से इसके अंदर फ्राई करना है। गाजर तकरीबन 2 मिनट से पकते हुए हो गए हैं। देखो हमारी गाजरों का रंग भी हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो गया है। अभी हमें इसे मज़ीद फ्राई करना है इसके अंदर, ताकि इसका पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाए, हमारी गाजरें नरम हो जाएं। 1.5 किलो मैंने गाजरें ली थी, तो साथ ही मैंने 1.5 किलो दूध लिया है, जो कि मैंने पैन में डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। इसको हमने पकाना है। इसे पका के हमने आधा करना है। 5 से 6 मिनट मैंने इसे पका लिया है। मैंने इसे ढक के रख दिया था ताकि हमारी गाजरें नरम हो जाएं। अब ये इस शक्ल में आ चुकी हैं, ये काफ़ी हद तक नरम भी हो चुकी हैं। अभी हमें इन्हें मज़ीद नरम करना है, पकाना है। 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद इसमें ढक के रख दूँगी ताकि हमारी गाजरें मुकम्मल गल जाएँ। साथ साथ हमारा दूध भी पक रहा है। दूध को भी रखे हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं 1.5 कप चीनी का डाल दूँगी। इसे हम अभी मज़ीद पकाएंगे। इसे हमने आधा करना है और चीनी भी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, चीनी भी पक जाएगी। तो फिर इसको हम जब गाजरें गल जाएंगी तो उसके अंदर डालेंगे। 3 से 4 मिनट मैंने फिर मज़ीद पका लिया है। ये इस शक्ल में आ चुकी है। हम इसे दबा रहे हैं। ये देखो, ये टूटना शुरू हो गई हैं, ये तकरीबन गल गई हैं। अब इसके अंदर हम दूध डाल देते हैं। इसको अब तेज़ आंच पे हम पकाएंगे ताकि हमारा दूध भी खुश्क हो जाए। जो गाजरें हमारी जो मोटी मोटी रह गई हैं ये भी बिल्कुल गल जाएं। दूध हमारा गाढ़ा हो रहा है। देखिए, गाजरों के अंदर हमने दूध डाला था। गाजरें भी हमारा तकरीबन गलना शुरू हो गई हैं। हमने अभी मज़ीद पकाना है जब तक कि हमारा दूध अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता। ये देखिए नाज़रीन, हमारा दूध तकरीबन खुश्क हो चुका है। दूध में गाजरें मैंने डाली थी तो गाजरें हमारी नहीं गल रही थी, तो इसके लिए मैंने ये लिया है इस्तेमाल कर। इसे घोटना भी आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। नाज़रीन, कुछ लोग कहते हैं कि गाजरें दूध के अंदर डालो तो फ़ौरन गल जाती हैं, लेकिन मुझे नहीं ऐसे लगता। मुझे तो मैंने ये डाली, मेरी नहीं गली। 1 से 2 मिनट मज़ीद इसकी बुनाई करेंगे तो हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमने बहुत ही ज़बरदस्त हलवा रेडी किया। हमने इसके अंदर जो देसी घी डाला था उसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। देसी घी डालने से हलवे को 4 चांद लग जाते हैं। आपने भी कोशिश करनी है कि बनास्पति घी की जगह पे देसी घी इस्तेमाल करें। ये देखें नाज़रीन, हमारा हलवा रेडी हो चुका है। नाज़रीन, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं नेचुरल तरीके से जो चीज़ें हम घर में बनाते हैं उसी तरीके से आपके साथ शेयर करूं। ये हमारा हलवा रेडी है। अब इसे हम डिश आउट करेंगे।
नाज़रीन, हमारा हलवा मुकम्मल रेडी हो चुका है। मैंने इसे ड्राई फ्रूट के साथ इसकी गार्निशिंग की है, काजू और बादाम के साथ। आप अपनी मर्ज़ी का ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा बहुत ही ज़बरदस्त हलवा रेडी हुआ है, जो कि हमने देसी घी के साथ बनाया है। आप लोगों ने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। शुक्रिया।